अयोध्या में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, श्री मोहन भागवत जी, वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री और पूरे देश के साधु संत के सामने में नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र ध्वज, राम ध्वज और जो उनका देश के नाम से उन्होंने जो कहा कि ये ध्वज संस्कृति संस्कार का, भारत का प्रतीक है, साधु संत सत्य का प्रतीक है। और उन्होंने अपने लंबी भाषण में देश को संबोधित किया और प्रभु रामचंद्र जी के कर कमलों पे चलने का देश के जनता को, युवा को उन्होंने आह्वान किया। क्यों? प्रभु राम, पुरुषोत्तम राम और जो उनका विश्व में हर जन जन में राम बसते हैं और पूरा देश भारत, हिंदुस्तान राम को मानने वाला देश है, सत्य के ऊपर चलने वाला देश है। और देश में प्रभु राम का गुणगान, मनन धनन करने की, मन में राम, तन में राम और हर जगह राम का गुणगान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और लाखों साधु संत, महात्मा, राजनेता मौजूद रहे अयोध्या में और राम का महिमा अगरम पार है। वो पुरुषोत्तम राम हैं, सत्य के प्रतीक हैं और भारत में भारतीय जनता पार्टी राम के पद चिन्हों पे चलने वाला देश है। और हर 140 करोड़ जनता के मन में राम और पुरुषोत्तम राम, सीताराम, और बिहार में माता सीता का मंदिर बनाने का पहले ही भारत के गृह मंत्री ने उद्घाटन किया है, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने, और वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। अभी सीता मंदिर भी बनेगा। बिहार के अभी 1 दिसंबर से वहाँ का अधिवेशन शुरू होने वाला है। 200 से ऊपर जेडीयू और बीजेपी का विधायक और उनके अलायंस के विधायक चुन के आए हैं और वहाँ मंगल पांडे जी ने विरोधी पक्ष नेता श्री तेजस्वी यादव से अपील किया कि आरजेडी के पद चिन्हों पर चलने का कोशिश नहीं करें और बिहार का विधानसभा
संविधान से चलेगा और उसमें कोई आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं करें, आपत्तिजनक कार्य नहीं करें, क्योंकि और ये चिरंतन सत्य है कि जब बिहार का जनता ने आज के आज़ादी के बाद सबसे बड़ा बहुमत बीजेपी को दिया है और जो विधानसभा का संपूर्ण इलेक्शन हुआ उसमें हर राजनीति पार्टी ने अपना तन मन धन लगा करके और कन से इलेक्शन लड़ा और उसमें आरजेडी को, कांग्रेस को, सोनी को, सबको जनता ने धूल चटाया। और अब ये वक्त नहीं है कि ईवीएम पे, ज्ञानेश गुप्ता जी पे और बिहार के नेता पे, सम्राट चौधरी पे, अशोक चौधरी पे, नीतीश कुमार जी पे सवाल उठावे, क्योंकि बहुमत के आधार पे इलेक्शन में चुना गया सरकार है और जब इलेक्शन का जीत और हार होते रहता है और होगा, क्यों संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मंगल पांडे जी ने तेजस्वी यादव को आगाह किया कि जनता का सवाल शांतिपूर्ण उठावें और सीमा लांघने का कोशिश नहीं करें, नहीं तो उनके अलग भाषा में था कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरे तरफ बिहार में जो सरकारी ज़मीन पे जो मीडिया रिपोर्ट में आ रहा है, आज 70 साल से जिन्होंने अवैध कब्जा किया है, चाहे वो रोजी रोटी का क्षेत्र साधन हो, चाहे सरकारी ज़मीन हो, सरकार को वो ज़मीन वापस चाहिए और इसके लिए जो बुलडोज़र से बिहार में साफ सफाई अभियान चला रहे हैं, उससे बिहार को मजबूत करने में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी को और जो अलायंस चिराग पासवान, हम, मांझी और जितने जो पार्टी को बहुमत दिया है, उनके जो सरकारी ज़मीन पे अवैध कब्जा किया गया है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसको बख्शा नहीं जा रहा है और सबको बुलडोज़र से ध्वस्त करना सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। सवाल उठते हैं, उठेंगे, क्यों 70-75 साल से ये गरीब के नाम पे इन्होंने जुल्म ढाया है। वक्फ बिल बोर्ड लोकसभा में पास हुआ है और जिस तरीके से वक्फ बिल बोर्ड में बिहार का विधानसभा भी वक्फ बिल बोर्ड पे है, तो उसको संविधान से कानून को बदली किया है और बहादुरी के साथ जो वक्फ बिल बोर्ड का ज़मीन है उसको सरकार के ताबे में लेने की ज़रूरत है।
और बिहार सरकार हर भरसक प्रयास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, अशोक चौधरी के नेतृत्व में और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में वो पास होगा। दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड अंग्रेज जब भारत में थे और कोई मीडिया पत्रकार भारत के आज़ादी को और स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच और स्वतंत्रता के लिए कोई शब्द नहीं लिखे जाते थे उस समय में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में, जो अभी मीडिया में आ रहा है कि 5,000 रुपये के हिसाब से जब 1 पैसा वार था उस समय में खरीदा, और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो 2012 के दशक में नेशनल हेराल्ड पे केस किया था, उसका सुनवाई और अक्टूबर महीने में 3 अक्टूबर को दिल्ली के कोर्ट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ में केस हुआ कि जिस संपत्ति का कीमत अरबों खरबों में है वो संपत्ति 5,000 में या 50,000 में कैसे लिया गया है। ये असंगत, असंसदीय और ज़मीन प्रकरण का घोटाला है। वहाँ नेहरू गांधी का ये ट्रस्ट को अवैध है और इसके लिए कार्रवाई करने का सुब्रमण्यम स्वामी जी ने मांग किया था, और उसको अमल में नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने अभी जो FIR रजिस्टर हुआ है और शायद 1 दिसंबर से लोकसभा का अधिवेशन चालू होने वाला है, लोकसभा, राज्यसभा, और उसी वक्त में जो शंका व्यक्त किया जा रहा है कि माता पुत्र को हिरासत में लिया जाएगा, लेकिन लोकसभा में 131वां संशोधन विधेयक और जो जिस राज्य में बहुत राज्य को केंद्र शासित राज्य करना है और बंगाल हो, पूरे देश में SIR का, और जो 1 नेशन 1 इलेक्शन करना है, और भारत के में सर्वांगीण विकास के लिए जो बाधा होगा उसको संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से उनसे निपटने का भरसक सरकार कोशिश करेगा, और इसके लिए सारे महत्वपूर्ण बिल जिसकी देश के जनता को ज़रूरत है उसको बिल इस लोकसभा अधिवेशन में पास किए जाएंगे, और वक्त के हिसाब से उसकी ज़रूरत भी है। क्यों? उसमें बहुत महत्वपूर्ण सब बिल हैं देश हित में, और उस बिल को पास करना क्यों केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। क्यों देश में जो गांधी और भारतीय कांग्रेस का परंपरा को मोदी जी ने इलेक्शन जीतने के बाद ही, बिहार के बाद, जो अपने भाषण में कहा था, और 2014 में भी उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, और अभी भी उनके जो 2025 का अभी बिहार इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा
कांग्रेस मुक्त और गांधी मुक्त भारत करने का, और अभी नेशनल हेराल्ड का केस आ गया है। लेकिन देश में स्वामी जी जो आज उनका नया मीडिया में खबर आया है कि नरेंद्र मोदी जी और अंबानी जी जेफरी स्टीफन के स्कैम में, सेक्स स्कैम में इनका नाम है, और यूएस के मीडिया में सारे दस्तावेज खुले हैं, और नैतिकता के आधार पे नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेवारी लेने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जिस प्रकार से यूएस या विदेशी शक्ति उनके ऊपर घात कर रहा है और उनको हरदीप पुरी, नरेंद्र मोदी जी और अंबानी जी के ऊपर जो सेक्स स्कैम में कथित जेफरी एप्स्टीन में नाम होने से ये बदनाम होने का भी एक षड्यंत्र हो सकता है, क्यों विदेशी ताकत को नरेंद्र मोदी जी ने अपने 11.5 साल के कार्यकाल में नस्त नाबूद करने का भरसक कोशिश किया है। जैसे बीच में अभी एक केरला का आनंदू ने सुसाइड किया और उसने आरोप लगा के गया कि देश में जिस प्रकार से आरएसएस के कर्म नहीं, जो विरोधी पक्ष और जनता जो आरोप लगा रहा है, नहीं बेटी सुरक्षित है और कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन ने, और न लड़का सुरक्षित है। और विश्व में जिस प्रकार से यूएस ने एक षड्यंत्र किया है हरदीप पुरी, नरेंद्र मोदी जी और अंबानी जी के ऊपर, कि बच्चे उम्र के लोगों के साथ ये सेक्सुअल हरासमेंट ये करते हैं और इनके ऊपर, और आनंदू हो, ये विदेशी षड्यंत्र दिखता है। वैसे आरएसएस चीफ ने कहा पहले भारत को ऐसा, आरएसएस में प्रथा था कोई शादी विवाह नहीं करेगा, लेकिन अब देश 70-80 साल से गुजर रहा है और जो आरोप जेफरी एप्स्टीन में आज ही सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा, यूएस का मैगजीन और सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया है, और कुछ महीना पहले आनंदू ने सुसाइड किया और अभी ये सेक्स स्कैम में नाम आया। नैतिकता का बात करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से 11.5 साल से भारत के लोकतांत्रिक तरीके से
सिस्टम में रह के इलेक्शन कमीशन हो या न्यायपालिका हो या सुप्रीम कोर्ट हो, और संवैधानिक संस्था में रह कर के उन्होंने आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन सिस्टम में रह कर के उन्होंने सारे फैसले लिए हैं। उसमें जिस प्रकार से अभी भारत में सेमीकंडक्टर कारपोरेट को दिया, भारत के बड़े बड़े पूंजीपति को, और अभी उन्होंने न्यूक्लियर को भी पूंजीपति वर्ग को देने की बात कही है, उसके लिए भी ओपन मार्केट करने वाले हैं। और भारत में स्वयं रोजगार, जो युवा जनता जेन जी जो विश्व में आंदोलन और राष्ट्र को बाधित करने का कोशिश करते हैं, उसके लिए उन्होंने सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर जैसे प्राइवेट संस्था को देने से एनर्जी सेक्टर हो और सारे सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन के लिए खोल दिया गया है, और सभी को काम, सभी को धंधा। लेकिन कांग्रेस जो विरोधी पक्ष है, उनका कहना है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार चंदे के बदले धंधा लेता है और भारत के 140 करोड़ जनमानस का जो टैक्स का पैसा है उसका दुरुपयोग करता है। उसका हिसाब देना होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भी अपने बहादुरी के साथ लोकसभा में जवाब देने की तैयारी में हैं। लेकिन जिस प्रकार से देश का और विदेश का सिनारियो है कि वो लोकसभा में सारे बिल, क्यों अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को गिरफ्तार करता है सरकार, तो बाकी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने विपक्ष हैं उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको, क्यों संजय राउत जी भी बीमार हैं और राहुल गांधी जी लोकसभा में जब रहेंगे नहीं, सोनिया जी रहेंगे नहीं, तो बाकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और जो कथित जो उन्होंने देश में 70-75 साल से लूटा है, उसके ऊपर सवाल उठाने की उनकी हिमाकत नहीं है। इसके लिए जितने भी आज़ादी के बाद से जो बिल पास नहीं हुआ, उसको लोकतांत्रिक तरीके से सरकारी और लोकतंत्र और संवैधानिक जामा पहनाया जाएगा और भारत के 140 करोड़ जनता को सर्वांगीण विकास में सभी को भागीदारी, चाहे कारपोरेट हो, 140 करोड़ जनता हो, नेता हो, अभिनेता हो, सबको बराबर का भागीदारी नरेंद्र मोदी जी देने वाले हैं। जिस प्रकार से उन्होंने 11.5 साल से संविधान में रह करके उन्होंने सारे बिल पास किए, सारे फैसले किए, उनका कितना भी तारीफ किया जाए तो वो कम होगा। और लेकिन विदेशी षड्यंत्र जेफरी एप्स्टीन के मामले में जिस प्रकार से मोदी जी को, हरदीप पुरी को, अंबानी जी को बदनाम कर रहा है, भारत का जनता यूएस को और जो विरोधी पक्ष है उसको मुंहतोड़ जवाब देगा। आज अभी तक इतना ही। जय हिंद।